सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से की जा रही है। आज से ठीक 24 अप्रैल 2024 को पार्लियामेंट के इलेक्शन से वोटिंग से 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें रूलिंग पार्टी को यह कहा था कि इस बार तो हम लोगों को मना नहीं करेंगे वोट डालो या ना डालो, लेकिन अभी 3-4 महीने का वक्त है असेंबली के इलेक्शंस में। उससे पहले आप सिखों की जो मुद्दे हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए, वरना हमें मजबूर होकर अपने लोगों को कहना पड़ेगा कि रूलिंग डिस्पेंसेशन जो बीजेपी रही है इसको वोट मत कीजिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि 4.5 महीने गुजर जाने के बाद भी आज से कुछ दिन पहले बीजेपी वाले हमारे पास भी आए, जिसमें नरेंद्र सिंह जी जो आरएसपुरा से कैंडिडेट हैं वो भी आए, देवेंद्र सिंह जी राणा भी आए, प्रिया सेठी जी आए और काफी सीनियर लोग आए ये पूछने के लिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। पहले तो हमें अफसोस हुआ कि आज 10 साल गुजर जाने के बाद अभी भी आज को आपको हमारे मुद्दों का नहीं पता। चलो खैर मुद्दे देखे, उसके बावजूद मुद्दे सुनने के बाद भी कोई भी डिमांड हमारी इस मैनिफेस्टो में नहीं डाली गई। मैं बताऊंगा सबसे पहले जो गुस्ताखी इस मैनिफेस्टो में है, यह बीजेपी का संकल्प पत्र, वो पार्टी जो ये कह के आई थी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास साथ विश्वास। तो इस पार्टी के मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया, यह राइट साइड पे लिखा है। इस मैनिफेस्टो टीम में 11 लोग रखे गए। हेड निर्मल सिंह जी ने किया, जिसमें 4 लोग, इसमें 11 मेंबर टीम है। हिंदू 3 थे, मुस्लिम 4 थे, पंडित 2 मेंबर थे, राजपूत 2 मेंबर थे, सिख मेंबर इसमें नहीं लिया गया। आज इस नरेंद्र सिंह जी की वजह से ये वोट मांग रहे हैं, कम से कम उनको तो मेंबर बनाते हैं कमेटी का, उनको पता होता है मेरी कौम की कौन सी डिमांड है वो भी रखते, उनको मेंबर नहीं बनाया गया। बिल्कुल सिखों को कंसिडर नहीं किया गया। पंडितों की पॉपुलेशन कितनी है, सिखों से कहीं कम है, उनके 2 मेंबर रखे गए मैनिफेस्टो कमेटी में, लेकिन सिखों का कोई मेंबर नहीं रखा गया। यहीं से पता चलता है कि अगले पेजों में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें 20 पॉइंट जो उन्होंने अपने हासिल किए, जो अचीवमेंट्स की उपलब्धियां थी वो जिक्र किया। उसके बाद 25 संकल्प उन्होंने जारी किए, भाई हमारे जो कमिटमेंट है आगे हम ये करेंगे, 25 पॉइंट उन्होंने दिए। इस 25 में से मैं हमारे जो वीर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, बड़े अच्छे हैं, कौम का दर्द भी रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मुझे तो इसमें सिख नाम का कोई लफ्ज 25 में नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिले तो हमें बता देना कि 25 कमिटमेंट में सिखों का जिक्र कहां पर है। हमारे 25 में से कहीं भी जिक्र नहीं। हाँ, एक जगह जिक्र आया, वो अंडर कंपल्शन, क्योंकि 42 पेज पे अंडर कंपल्शन आप देखिए, पूरी एक कम्युनिटी को पूरा पेज डेडिकेट किया गया कश्मीरी पंडितों को। हमें कोई इतराज नहीं, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ भी आप दे दो। तो ये पंडित के लिए जब इन्होंने जिक्र किया, अब मजबूरी पंडितों के साथ विस्थापितों में सिखों का नाम भी लिखना पड़ा, लेकिन जो हमारे बेसिक ग्रीवेंसेस थे इन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया। अब मैं बात करूं मुद्दे की, हमारे मुद्दे जो प्रधानमंत्री जी से लेकर एलजी साहब से लेकर हर शख्स के पास हमारे मुद्दे पिछले 10 सालों में पहुंचे। जहां पर सरकार बीजेपी की रही 10 साल से, और एलजी साहब 2020 से एलजी साहब भी यहां पर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी एक डिमांड थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपने SC ST OBC पहाड़ी गुज्जर और पंडित को 2 सीटें नॉमिनेशन असेंबली के लिए दे दी। सिखों का क्या गुनाह था? पंडितों ने सफर किया, नो डाउट, पंडित मारे गए, उन्होंने सफर किया। सिख अगर 327 पंडित मारा गया, 215 के करीब कश्मीर में सिख भी मारे गए, उनका क्या कसूर था? कहां सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हो? पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हमारी बड़ी पुरानी डिमांड थी, बिल्कुल किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। SR 425 कश्मीर में जो नॉन माइग्रेंट थे उस कोटे में सिखों को पार किया गया, तो आपने मैनिफेस्टो में उनका जिक्र क्यों नहीं किया? हमारी पंजाबी लैंग्वेज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने JKUT ऑफिशियल बिल से बाहर निकाला, क्यों उसमें जिक्र नहीं किया? हमारी मुलाकात आज से कुछ देर पहले LG महोदय से हुई थी एज ए सिख प्रोग्रेसिव फंड के तौर पे। ये हम LG साहब के साथ 14 मार्च 2021 को मुलाकात हुई।
जिसने एलजी साहब में हमारे साथ कमिटमेंट की कि SLO 425 में मैं कश्मीर के बच्चों को भी इंक्लूड करूंगा, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट पैकेज एक्सटेंड करूंगा। हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की कि ये बातें मैं करूंगा। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इन JKUT, ये भी कमिटमेंट की गई। आज तक नेशनल कमीशन माइनॉरिटी यहाँ सेटअप नहीं किया गया। उसके बाद आनंद मैरिज एक्ट सरकार ने अपने अचीवमेंट में तो कहते हैं हमने किया। एलजी साहब 1 साल पहले रूल्स पास किए गए थे, पार्लियामेंट में 2012 में अमेंडमेंट करके निकाला गया था। 1 साल गुजर जाने के बाद भी आज से 2 दिन पहले मैं पूरे तहसीलदारों के पास होके आया। आज भी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रही है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो रही है। आपने अभी तक डेजिग्नेट नहीं किया भाई कौन किसके तहत आनंद मैरिज एक्ट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 1980 राइट्स की बात थी, 14 सिखों को जो मारे गए थे उनके एनओकेज को एडिशनल एक्स ग्रेशिया देना था जो हिंदुस्तान में बाकी रियासतों में वो भी आपने नहीं किया। ग्रांटिंग ऑफ ओबीसी स्टेटस, हमारी ओबीसी स्टेटस की फाइल जम्मू के चेयरमैन ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन के साथ पड़ी है, 3 साल से पड़ी है। इसको कंसिडर किया गया, दिल्ली भेजा गया, लेकिन कश्मीर के जो 55,000 सिख रहते हैं उनको ओबीसी के दर्जे के लिए कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद नहीं किया गया। और जो स्टैचू की बात करूं, एलजी साहब ने खुद कहा था कुंजवानी में लगेगा, नहीं लगा। अब बात करूं कि मैं एलजी साहब 2020 से लेकर आज तक आए हैं, अगर आपने सिखों के कोई काम किए हैं, क्योंकि आपको सरकार ने दिल्ली से भेजा था कि सबका साथ सबका विश्वास करना है, तो आपने जो काम किए हैं, जो आप गिनती करवाएंगे वो हमेशा गिनती करवाएंगे। हमने PSC का मेंबर ले लिया, सिखों ने मांग कर लिया, बाकी हर कम्युनिटी को बिना मांगे मिला। आनंद मैरिज एक्ट लागू किया, आज तक वो लागू नहीं हो सका, आज तक उसकी डेजिग्नेट नहीं किए जा सके। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात नहीं की, सिखों के लिए SLO के ऊपर आपने कोई बात नहीं की। और मैं फिर ये कहूंगा, हम लोग भी मूर्ख बने रहे, मैं अपने आप को उसमें इंक्लूड करूंगा। 5 साल तक हम भी बुत खेलते रहे। हम सरकार से क्या मांगते रहे, हमें बुत चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मुझे कश्मीर से एक बच्चे ने फोन किया, कह रहा अंकल जी हमें कश्मीरी पंडित, हमने भी श्रीनगर में सफर किया, पंडितों को 2 सीटें मिली, आपको क्या मिला? मैं कहा हमें बुत मिला। उन्होंने कहा पंडितों को, बच्चों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में प्रोफेशनल कॉलेज में रिजर्वेशन मिली, सिखों को क्या मिला? सिखों को बुत मिला। जो मैं अपने आप को भी कहता हूं हमारी नलायकी रखी, और एलजी साहब ने भी हमें बुत में ही उलझा के रख दिया। 4 साल हमने बुत में ही निकाल दिए एक इस बुत लेने के लिए। हमारी मेन डिमांड थी वो कहीं से किनारे कर दी गई। मैं फिर ये कहूंगा, आप इस मैनिफेस्टो को देखते हुए बीजेपी को इस मैनिफेस्टो को टोटली रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं। और मैं बाकी नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज को ये कहना चाहता हूं, जम्मू में 2 सीटें हैं, खासकर आरसपुरा साउथ, जहां पर 20-25-30 हजार के करीब सिख वोट है। नॉर्थ में बहू में भी 10-15 हजार सिख वोट है। अगर वो पार्टियां, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टियां हमें कोई रिटन कमिटमेंट नहीं करती कि हम सिखों की ये डिमांड्स को कंसिडर करेंगे, हम जब अगर सरकार आती है तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो रिटन कमिटमेंट नहीं करते, आने वाले इलेक्शन की वोटिंग से 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले हम फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होंगे कि फिर अगर कोई भी बड़ा काम नहीं करता तो वो हमारे लिए नोटा का ऑप्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें नालियां के लिए नहीं चाहिए, वो तो रूटीन में सब की बनती हैं। हमें इन पॉलिटिकल पार्टी से ये आश्वासन चाहिए, और वो भी जुबानी नहीं कि बंद कमरे में बैठ कर आश्वासन नहीं चाहिए, पब्लिक डोमेन में हमें ये आश्वासन चाहिए कि वो हमारी कम्युनिटी के ये काम रिटर्न आश्वासन में देते हैं कि वो अगर सरकार में आएंगे तो वो ये काम करेंगे। और मैं अपने लोगों से भी, जम्मू कश्मीर के हर खित्ते के सिख को ये कहना चाहता हूं, हमें गुरुओं ने अणख और गैरत की जिंदगी से जीना सिखाया। हमें 7 साल और 9 साल के बच्चों ने, जिन्होंने कुर्बानी दे दी लेकिन अपनी ईन को नहीं माना, अपनी कन्वर्शन नहीं होने दी। अगर वो चाहते तो सुख में रह सकते थे, लेकिन अणख की जिंदगी और गैरत की जिंदगी जीते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उसे डोले नहीं। मैं आपको भी कहता हूं, आपकी अणख और गैरत की भी बात करता हूं। कहते हैं जो जिਉਂਦਿਆਂ पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सो मैं अपनी कौम के लोगों को कहूंगा, किसी की बातों में गुमराह मत हो जाइए, किसी बंद कमरे में बैठ के नेगोशिएशन मत एक्सेप्ट कीजिए। जो कोई बात होगी पब्लिक डोमेन में होगी,
पब्लिक डोमेन के बाहर नहीं होगी। मैं एक हफ्ते का टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को देता हूं। वैसे तो जमहूरियत में ये कहना बनता नहीं, लेकिन अंडर मजबूरी, अंडर कंपल्शन हमें ये बात कहनी पड़ेगी। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी बात को नहीं मानती, रिटर्न इंश्योरेंस नहीं देती, तो हमें कहीं ना कहीं फिर बायकॉट करने भी नौबत ना आ जाए, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं डिग्निफाइड तरीके से। हर बार हमें हाथ में कटोरा क्यों पकड़ना पड़े। बलविंदर जी, आपने भाजपा का तो नाम लिया, बाकी पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है जिनके लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं, रीजनल हो चाहे नेशनल? देखिए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, उसमें और जो नेशनल हमारी पार्टीज हैं, ये पार्टीज हैं। आपकी मांगे तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन आपने नोटा की बात की, यानी आपने वोटर्स को अपील की नोटा को जो है वो ओपन करें। क्या हम इस बात से अंदाजा लगाए कि ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, इसमें पब्लिसिटी स्टंट कोई नहीं है। आज से 4 महीने करके हमने पहले सरकार को वार्न कर दिया था। पब्लिसिटी लेने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, अपनी कौम के नुमाइंदे हैं, कौम की बात करेंगे। इसमें कोई स्टंट की बात नहीं है, क्योंकि हमारे कोई भी मुद्दा, यह संकल्प पत्र आपके पास है, अगर इसमें कंसिडर किया होता फिर हम करते क्या था जी। 25 कमिटमेंट है सरकार की, 25 में से आप मीडिया वाले सारे पढ़ के आपने पढ़ा होगा, इसमें बता दीजिए सिखों का जिक्र कहां पर है। जब हमारी बात का जिक्र ही नहीं, हमें सरकार कंसिडर नहीं करती। और मैं खासकर उन लोगों से भी अपील करूंगा, खास करके जो हमारे भाई बीजेपी में बैठे हैं, अगर इस वक्त वो नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, आने वाले दिनों में हमारी जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी। वो हमें सवाल करेंगे, वो जरूर कहेंगे, वो ये सवाल उनसे भी करेंगे, हमसे भी करेंगे। वो कहेंगे तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सो सबको मैं कहूंगा, हर सिख का फर्ज बनता है, किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएट होना गलत बात नहीं है, लेकिन आपने कौम के हितों को सर्वोपरि रखना हमारा काम है। बलविंदर जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 254 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ SRO 425 ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, जिस 254 सीरी तुसी गल कर रहे हो, मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी वीर को क्रिटिसाइज नहीं करता। साडे कोल मालकाना हकूक सन, साडे कोल साडे नाल 15 लोग ऐसे जिन्होंने जमीन लाट हुई कटुए, सब दा सब कॉलोनियां बना के बेच के आ गए सन। कौन कहना मालकाना हकूक नहीं सन? बिल्कुल मालकाना हकूक सन। कुछ होर कुछ इशू होंगे मैं कह नहीं सकता, पर एक गल मैं फिर क्लीयर करता, साडा ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है भाई कोई जाके मिले उन्होंने मुबारक है। हर कोई सिख कौम का दर्द रखता, उन्होंने मिलन यही है। लेकिन मेरे को जो क्लैरिफिकेशन पूछो कि मैं जवाब देंगे। एलजी साहब ने जो काम किए सर, PSC का मेंबर SC गया, ST गया, मुस्लिम गया, हिंदू गया, सारे क्या उन्होंने कदे प्रोटेस्ट किए? सानू प्रोटेस्ट करके क्यों रखवाना पिया? हर बार सानू कोई चीज मांग के लैनी पे, सरकार खुद क्यों ना देवे? सरकार अपनी 4 साल हो गए एलजी साहब तुहानू पूछना, पंजाबी की प्रमोशन नहीं तुसां की कीता? 4 साल दे साडे टीचर वेकेंट पोजीशन साडियां, तुसी वेकेंट 30 पोजीशन साडियां तुसी और फिल कर सके, कितना समय लगेगा? अगर 30 सीटां नू वेकेंट फुल करना से तुहानू 4 साल घट तो और कितना समय चाहिए? किसके साडे बच्चे तुसी SRO तक क्यों नहीं पोस्टां कड्डियां? तुसी कमिटमेंट करती साडे नाल, तुसी पोस्टां क्यों नहीं कड्डियां? तो कौम नू गुमराह करने की कोशिश ना करन। 1 हफ्ते का समय मांगा आपने, उसके बाद अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या आप कर रहे हैं? देखिए जी, हमारी लोगों को अवेयर करना हमारा काम है। लोगों को अब कोई यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर जाती है ना, आदमी कहता है इसमें करंट है, लोगों को अवेयर किया जाता है इसमें करंट है, इसको हाथ मत लगाना। अगर आगे कोई लगाता है उसकी अपनी मर्जी है, हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं और लॉजिक पे बात कर सकते हैं। भाई हमारे ये मुद्दे थे, सरकार ने क्या कंसिडर किए? हर सिख को मैं ये कहता हूँ, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा। ये पढ़ लीजिए, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले 4-5 पेज पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संकल्प पत्र में सिखों के लिए क्या है। बाकी एलजी साहब ने जो दिया सामने मैं आपको बता दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बाकियों के भी आए, अनंत मैरिज एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ, और ये LG's एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट अनंत मैरिज एक्ट, क्योंकि ये सब पास हो चुका है, कानून बन चुका है।
हमें जो मेन इंपॉर्टेंट थी ओबीसी का दर्जा कश्मीरी सिखों को, SRO 425, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो हमें नहीं मिला। हमें बुत में उलझा के रख दिया, खाली फॉल्स प्रॉमिसेस करके ही एलजी साहब ने अपने 4 साल निकाल दिए, हमें कोई करोड़ रुपए नहीं दिया। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਡੀਯੂ ਪਾਰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੋਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਹੋਤੇ हैं। ਚੱਲ ਜੁਮਲਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 25 ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਇੰਡਿਵਿਜੂਅਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफों जाके बहुत बड़ा एक मैनीफेस्टो दिता और मैं मुबारकबाद देना अलोक कुमार जी उन्होंने गल सुनिया। उन्होंने कहा तुसीं डिटेल बना के दो। असीं स्कूल वाइज इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल दी है, किते किते छट रही है, किते किते बच्चे पढ़ने लिए आ सकते हैं, किते किते टीचर की सेक्शन खाली पे दी है। सो एक गल कीतियां तो सरकार जो काम साडा अगर LG साहब चाहना चीफ सेक्रेटरी को बुला के उसी टाइम कह सकते हैं मुझे ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ये काम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सानू हर गल 5-5 साल लगाए जाते हैं तो साडा टाइम जाया किया।